सर्वेषां छात्रछात्राणाम् अस्मिन् कक्षायां स्वागतं करोमि। अद्य वयं प्रकृतिप्रत्ययानां विषये पठिष्यामः। सर्वे छात्राः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। प्रत्ययप्रकरणं प्रत्ययप्रकरणम। सबसे पहले देखें कि इन प्रत्ययों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये जो प्रत्यय शब्द है ये केन प्रकारेण निष्पन्नो भवति। तो प्रति उपसर्ग पूर्वक और ई मूल धातु है प्लस अच प्रत्यय के योग से बना है प्रत्यय। क्या बना है? प्रत्यय। प्रत्यय में प्रति प्लस ई मूल शब्द है और अच प्रत्यय में से आप जानते हैं केवल ऐसे रहता है। तो प्रति प्लस ई प्लस ई क्या बना? इसमें से ई और ई में से यह बना और इस ई के स्थान पर क्या हो गया? यह तय आधा रह गया। तो प्रत्यय इस तरह से शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रत्यय का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो संस्कृत में इसका अर्थ है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विभक्ति रहित मूल शब्द को अथवा धातु को और उस धातु का यदि कोई सार्थक रूप है, उस सार्थक रूप को ही हम क्या कहते हैं? उस सार्थक रूप प्रदान करने के लिए उसके अंत में मूल शब्द है। कोई भी मूल शब्द है, जो मूल शब्द कैसा है? इसमें कोई भी क्या नहीं है? विभक्ति नहीं है। ये विभक्ति से रहित है। और यदि हमें इसका कोई अर्थ देना है, यदि कोई इसको हमें सार्थक बनाना है, तो इस मूल शब्द के अंत में क्या जोड़ देंगे? मूल शब्द प्लस प्रत्यय जोड़ देंगे। तो उस शब्द का या धातु का कोई सार्थक अर्थ निकल आएगा और इसी सार्थक अर्थ को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी जो उस मूल शब्द के अंत में जोड़ा गया है, जिसके कारण एक सार्थक शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो अब तक मैंने ये बताया था कि प्रत्यय शब्द बना कैसे है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो प्रत्यय की परिभाषा एक बार हिंदी में और समझ लें कि वे शब्दांश जो किसी धातु क्या मूल धातु या किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब विभक्ति रहित मूल शब्द और धातु को विभक्तियों से रहित है, विभक्ति से रहित मूल शब्द और धातुओं को ही क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। जो विभक्ति से रहित है और क्या है? मूल शब्द है या फिर क्या है? धातु है, शब्द है। इन शब्दों को क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। यानी कि उस मूल शब्द को जिसमें विभक्ति नहीं है या जो कोई धातु है उस धातु में कोई विभक्ति नहीं है या शब्द में कोई विभक्ति नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? उस शब्द को कहेंगे प्रकृति। तो ठीक है। इसके बाद में देखें आगे प्रत्ययों के भेद। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? भेदों में यदि हम समझें भेद में, तो प्रत्यय के प्रकार समझें
तो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रत्ययों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो मुख्य रूप से मुख्यतः कति प्रत्ययाः सन्ति, 5 प्रत्ययाः सन्ति। यानी प्रत्ययों के कितने प्रकार हैं? प्रत्ययों के 5 प्रकार हैं। अब समस्या ये है कि वो 5 प्रकार के प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो पहला है कृत प्रत्यय। कौन सा? कृत प्रत्यय। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तीसरा है स्त्री प्रत्यय। और चौथा है तिङन्त प्रत्यय। और 5वां है सुबंत प्रत्यय। अब एक बार इनको ध्यान से समझ लें। प्रत्यय मैंने बताया था कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में प्रत्ययों के मुख्यतः 5 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? 5 भेद बताए गए हैं। उनमें से ये 3 भेद हमारे 10वीं के पाठ्यक्रम में स्थापित किए गए हैं। तो हमको ये 3 भेद ही पढ़ने हैं। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो केवल धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं। चैनल को एक बार लाइक कर दो, सभी शेयर कर दें। तो वे शब्द जो धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। और धातुओं से बने हुए शब्द को हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। यानी कि जिस धातु में यदि कोई प्रत्यय लग रहा है तो उस पूरे एक समूह को क्या कहेंगे? हम कृदंत कहेंगे। मुख्य रूप से प्रत्यय कौन सा होता है? उसमें कृत प्रत्यय होता है। फिर दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा में लगाए जाते हैं, सर्वनाम में लगाए जाते हैं, सर्वनाम में लगाए जाते हैं और क्रिया विशेषण में लगाए जाते हैं, रूप रस गुण आदि शब्दों में लगाए जाते हैं। यानी कि संज्ञा शब्दों में जोड़े जाने वाले शब्दों को अंश को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और उनसे बने हुए को क्या कहते हैं? तद्धितांत। क्या कहते हैं? तद्धितांत। यानी जिस शब्द में कोई तद्धित प्रत्यय जुड़ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? तद्धितांत। जैसे कि मैंने पठ में और कत प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना? पठित। ये पठित क्या है? ये कृदंत है। क्या है? पठित कृदंत। ऐसे ही मैंने बुद्धि में मतुप प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना बुद्धिमान। बुद्धिमान बना। अब ये बुद्धिमान क्या है? ये तद्धितांत है। तद्धितांत शब्द है। और ये क्या है? ये कृदंत शब्द है। ऐसे ही स्त्री प्रत्यय वे शब्द होते हैं, वे प्रत्यय होते हैं जो पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। उनको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुमार को हमने लिखा, कुमार में गीप प्रत्यय लगाया तो शब्द बना कुमारी। कुमारी क्या है? ये स्त्री प्रत्यांत बना हुआ शब्द है, क्योंकि यहाँ शब्द कुमार पुल्लिंग का है और इस पुल्लिंग के शब्द में हमें गीप प्रत्यय लगाया तो शब्द बना कुमारी, स्त्रीलिंग का शब्द बन गया। अब तिङन्त प्रत्यय किसे कहते हैं? तिङन्त प्रत्यय 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। लट लकार में, लोट लकार में, लिट लकार में, विधिलिंग लकार में। ऐसे ही तिङन्त प्रत्ययों के रूप कितने होते हैं? 18 होते हैं। यानी कि 9 परस्मय पद के होते हैं और 9 आत्मनेपद पद के होते हैं। जैसे पठ में हमने ती लगाया, ती प्रत्यय लगाया तो क्या बना? पठती। अब ये पूछे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो तिङन्त प्रत्यय है। पठती, पठतः, पठन्ति ये सब तिङन्त में आते हैं। ती तः अंति, सी थ था, आमी आवह आमः ये सभी तिङन्त में आते हैं, जो कि कितने होते हैं? 9 होते हैं। परस्मय पद में कितने होते हैं? 9। उसके बाद में आता है सुबंत प्रत्यय। सुबंत प्रत्यय 7 या 21 प्रत्यय होते हैं और ये आते हैं। जैसे कि राम में हमने सु प्रत्यय लगाया तो क्या बना? राम, रामः, रामः। उसके बाद में इस उ का लोप हो जाता है, से के स्थान पर विसर्ग हो जाते हैं तो रामः शब्द बनता है। लेकिन ये सुबंत प्रत्यय है। रामः में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यदि पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे
कि सु प्रत्यय को सु औ जस अम औ सस टाभ्याम भेष डेभ्याम भेष डसीभ्याम भ्यास डी ओस आम और डसी ओस सु। तो ये इस प्रकार से इसमें सुबंत प्रत्ययों का प्रयोग हो रखा है। खैर हमें ये 3 प्रत्यय ही पढ़ने हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब सबसे पहले कृत प्रत्यय में आ जाएं तो अभी मैंने बताया था कि कृत प्रत्यय होते क्या हैं। वे प्रत्यय जो वे शब्दांश जो धातु के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसे हमें इन कृत प्रत्ययों को पढ़ना है। तो चालू हो जाए अब कृत प्रत्यय में। कृत प्रत्यय कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये कहाँ जुड़ेंगे? धातुओं के साथ जुड़ेंगे। एक बार चैनल को और लाइक कर दें, शेयर कर दें भाई, और थोड़ा कमेंट किया करें यार। तो धातुओं के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों को हम, धातुओं के साथ जुड़ने वाले शब्दांशों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि धातु है, एक तरफ लिखे हम धातु और एक तरफ लिखे हम कृत प्रत्यय, और दूसरी तरफ क्या बनेगा? कृदंत शब्द निकलेगा। तो जैसे कि क्री धातु में हम कत प्रत्यय लगाएं, क्री धातु में हम क्या लगाएं? कत प्रत्यय लगाएं। कत प्रत्यय क्री धातु है तो इसके साथ ये कौन सा प्रत्यय हो गया? अब कृत प्रत्यय हो गया। तो क्या बनेगा? कृत। क्या बनेगा? कृत शब्द बनेगा। कृत तय पे हलंत है तो यहाँ भी कृत शब्द। ये जो कृत शब्द बना है, ये जो कृत शब्द बना है ये कृदंत के अंतर्गत आएगा। कृदंत मतलब कृत प्रत्यय है अंत में जिसके, और क्योंकि ये कृत प्रत्यय है धातुओं में जुड़ा है तो कृत प्रत्यय ही जुड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखें आगे कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। हमें ये कृत प्रत्यय हमारे सिलेबस के अनुसार पढ़ने हैं। जितने हमारे सिलेबस में ये कृत प्रत्यय दिए गए हैं उतने हमें पढ़ने हैं। तो कृत प्रत्यय में आ जाएं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो हमारे सिलेबस में है उसको पढ़ना है हमें, 10th के जो सिलेबस में होगा। तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो पहला है सत्री प्रत्यय। अब ये सत्री प्रत्यय होता क्या है? क्या धातु में जोड़ते समय ये संपूर्ण सत्री प्रत्यय ही जुड़ेगा या फिर इसमें से कुछ अंश बचेगा जो हमें उस धातु के साथ में जोड़ना है? फिर इस प्रत्यय को जोड़ते समय उस धातु का अर्थ क्या हो जाएगा ये भी हमें समझना है। तो कृत प्रत्यय में से अंतिम री का तो लोप हो जाएगा, अंतिम ऋषि वाली री का लोप हो जाएगा, और इस सैक में से, इस से में से ए बच जाएगा, इस से का लोप हो जाएगा। तो यानी लोप होने वाले हैं री और स। अब ये जो री है इसका लोप कर देंगे और इस से का लोप कर देंगे। इस री का लोप होगा आदिंग रिंग टुडबहा से, और इस से का लोप होगा लसकवा तद्वितीय सूत्र से, इसका लोप हो जाएगा। तो शेष क्या बचेगा? अत बचेगा। अब यदि हम धातु में इस प्रत्यय को किसी के साथ जोड़ें तो उसका अर्थ वर्तमान काल में हो जाता है, वर्तमान काल में हो जाता है। यानी वो जो क्रिया है वो वर्तमान काल के अर्थ की सूचना देती है। लेकिन साथ ये भी समझना है कि लगातार किसी भी कार्य को करते रहने के योग में, लगातार किसी भी कार्य को करते रहने के योग में उसका अर्थ प्रकट होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं उस क्रिया के साथ में हमें क्या जोड़ना है? हुए जोड़ना है। जैसे कि पठ धातु में हमने क्या लगाया? सत्री प्रत्यय लगाया तो शब्द बना पठत। पठ माने क्या है? पठ माने है पढ़ना, लेकिन जब सत्री प्रत्यय उसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ते हुए। क्या हो जाएगा? पढ़ते हुए हो जाएगा। ठीक है, क्या
इस जैसे ही हम किसी भी प्रत्यय को धातु के साथ जोड़ते हैं तो क्या उसके रूप नहीं बनाए जा शब्द रूप नहीं बनाए जा सकते? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। तो अब हम पठत शब्द बना, इस पठत के हम रूप बना सकते हैं नपुंसकलिंग में। किसके समान बनेंगे? जगत की तरह है। और वहीं यदि हम इसके नपुंसकलिंग में, और वहीं हम यदि इसके रूप पुल्लिंग में बनाना चाहें तो पुल्लिंग में इस अत को हमें अन में परिवर्तित करना है। किस में करना है? अन में। और यदि स्त्रीलिंग में बनाना चाहें तो इसी अन को हमें किस में परिवर्तन करना है? अंतिम में परिवर्तित कर देना है। यानी कि पठत शब्द नपुंसकलिंग का बना, और यदि हम पुल्लिंग का बनाए तो क्या बनेगा? पठन बनेगा। और यदि स्त्रीलिंग का बनाए तो क्या बनेगा? पठंती शब्द बनेगा। ये हमें मुख्य रूप से याद। पठन के रूप चलेंगे किसकी तरह? भवान की तरह है। और इसके रूप चलेंगे किसकी तरह है? भवती की तरह है। तो भवान और भवती की तरह इसके रूप चलेंगे। जैसे कि भवान, भवान, भवन्तौ और भवन्तः। ऐसे ही इसके चलेंगे पठन, पठन्तौ और पठन्तः। ऐसे ही भवती, भवत्यौ और भवत्यः। तो पठन्ति, पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः। इस तरह से इसके रूप बनाए जाएंगे। जैसे हस प्लस सत्री प्रत्यय, यहाँ पुल्लिंग लिख दें, यहाँ स्त्रीलिंग और यहाँ नपुंसकलिंग। तो हस प्लस सत्री बराबर पुल्लिंग में बनेगा हसन, हसंती और हसत। इसका अर्थ हो गया हंसते हुए। ऐसे ही लिख प्लस सत्री लिखन और लिखंती और लिखत। ऐसे ही चल धातु में यदि जोड़ें तो चलन, चलंती और चलत। क्री धातु में जोड़ें, क्री धातु में तो कुर्बन, कुर्बंती और कुर्बत। ऐसे ही हम यदि श्रु धातु में जोड़ें, श्रु, श्रृणवन, श्रृणवन, श्रृणवंती और श्रृणवत। ऐसे ही इनको याद रखना है कि अस धातु में जोड़ें तो सन होगा, असन नहीं होगा। और आस धातु में जोड़ें तो आसीन होगा। आसीन, आसीना, आसीना। आस धातु में जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आस धातु में सानस प्रत्यय जुड़ेगा, क्योंकि आत्मनेपदी धातु है। तो आज हमने कृत प्रत्यय पढ़ा। कृत प्रत्यय में लिख प्लस सत्री बराबर क्या बनेगा? लिखन। इसका अर्थ हो जाएगा लिखते हुए।